ये औकात याद दिला दी। अगर आंखों में जरा भी शर्म होगी तो पीछे हट जाएगा, और अगर फिर भी ढिठाई पे कायम रहा तो आगे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मुजफ्फर साहब, इतनी आसानी से बात तो नहीं खत्म हो जाएगी। अभी तो रामिश का रिएक्शन सामने आने जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ हो रहा है। आपसे इत्तला मिलते ही मैंने उसे फोन करके कंफर्म किया कि वकार अली ने पूरी कहानी उसे सुना दी कि नहीं। अभी तक तो वो लाइल्म ही था। अब तक उसे पता चल गया होगा, इसीलिए मैं दफ्तर से जल्दी घर आ गया हूं कि जो भी बात हो वो घर पे। लेकिन आप प्लीज जरा नरमी से बात कीजिएगा। तमकनत प्लीज मुझे अब ये समझाने की कोशिश मत करो कि मैं उसका नहीं, वो मेरा बाप है। सही कहा आपने, आप ही मेरे बाप हैं बाबा। आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर सुनूंगा। बाप होने के नाते आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी औलाद की गलतियों, उसके फैसलों और उसकी पसंद की वजह से किसी और को जाके बेइज्जत और शर्मिंदा करें। औलाद अगर अपनी आंखों पर ना समझी और अंधे जज्बात की पट्टियां बांधकर गलत रास्तों पे चल निकले तो माँ बाप को बाज़ औक़ात उन रास्तों का मुंह बंद करना पड़ता है। तुम अभी नादान और नासमझ हो, और अपनी नासमझी को मेरी दूरंदेशी पर फौकियत मत दो। मेरी नासमझी आपकी दूरंदेशी के आगे हमेशा सरेंडर करती रहेगी बाबा, लेकिन बात अगर किसी की इज्जत और प्रेस्टीज की आ जाए तो फिर मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह एहतजाज करूंगा। मैंने तुमसे कहा था रामेश कि मैं स्याह पट्टियों और भूख हड़तालों से नहीं डरता हूं। वो शख्स जो सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पे पलता रहा, मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं, या कभी सोचना भी मत। वकार चाचा ने हमेशा अपनी मेहनत का मुआवजा लिया है बाबा। आपको गलत फहमी कैसे है कि वो आपके टुकड़ों पे पलते रहे हैं, आपके एहसानों पे जिंदा हैं। आपको तो उन हजारों मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी दम से आपकी फैक्ट्रियां, आपकी मिलें चल रही हैं। ये किस किस्म की फजूल बहस में पड़ गए आप लोग? बात क्या थी और आप कहां जा निकले? एक सेकंड मॉम, बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मेरा फैसला भी सुन ले। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की मेरी शरीक हयात बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्मा होगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। बाबा अगर उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मेरी नासमझीन की दूरंदेशी के आगे जरूर सरेंडर करेगी। इस घर में कभी कोई और लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। अभी आप लोगों के ऊपर है कि मेरी शादी का टॉपिक इस घर में दोबारा डिस्कस करें या नहीं। इल्मा को पसंद करने की गलती सरासर मेरी थी बाबा। मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, और आपने जाकर वकार चाचा को उसकी सजा सुना दी। ठीक है, इस गलती का अजाला अब मैं करूंगा। मैं आपका बेटा रामिश हसन, अगर जरूरत पड़ी तो उस मामूली इंसान के कदमों में बैठकर माफी मांगूंगा। सुन लिया आप लोगों ने? अरे मुजफ्फर साहब, कैसी तबीयत है? ठीक है आप? ये लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पिए थोड़ा। दो और दो चार ही समझता हूँ, ये उलझी हुई बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी तनख्वाह कितनी वकार अली? कुल मिला के यही कोई 35-40 हज़ार होगी सर। और 3 बेटियां हैं तुम्हारी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, आज तक किसी से मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं। अच्छी बात है वकार अली, बहुत अच्छी बात है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, खुददार, सरबलंद, लेकिन थोड़ा सा काई और समझदार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 21-22 साल हो गए सर। तो नौकरी ज्वाइन करते ही तुमने अपनी आंखों में ये ख्वाब सजा लिए थे, एक मामूली मुलाजमत से मालिकों के समधी बनने तक का ख्वाब।
क्या हुआ? अम्मी को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मेरी मामा है, तुम्हारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। बहुत खूबरू लग रहे हो इस लिबास में तुम। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मेरे तो रोम रोम से तुम लोगों के लिए दुआ फूटती है। अब तुम दोनों ने ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो खुदा तुम्हारी दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, तुम लोग की जोड़ी को बुरी नज़र और शर से बचाए, ख़ासकर शराफत की, जिसमें नाम को शराफत नहीं है। प्लीज़ खाला, आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हैं। ये तुमने अच्छी कही बेटा। तुम्हारी अम्मी हमें घर से जलील कर कर के निकाले, ढेर सारी बातें सुनाए, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि उनके बारे में हम कुछ ना कहें। सरबाब, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। तुम्हारी अम्मी और हमीदा खाला की वजह से ना मेरा नाम घर घर में गूंज रहा है। तुम क्या चाहते हो कि ना तो तुम्हारी माँ और बहन रिश्ता लेकर आए, ना ही कोई और फटके? लड़कों का तो ऐसे मामलात में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। जवीरिया के अब्बा के कान में ऐसी वैसी बात पड़ गई ना, तो समझो तुम्हारे नाम का पर्चा कटवा देंगे। इकलौती बेटी की इज्जत का मामला है। आप लोग चाहती क्या हैं? तुम्हारी वजह से मेरा नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रहा है। इससे पहले कि और बदनामी हो, हम निकाह करके एक जायज रिश्ता बना लेते हैं। उसके बाद तुम अपनी अम्मी को मनाते रहना, और वो मान भी जाएंगी। क्या ख्याल है मामा? बिल्कुल दुरुस्त, अब यही करना पड़ेगा बेटा। लेकिन खाला मैं... देखो बेटा, इस जुमे की शाम को अपने 2-3 दोस्तों को खामोशी से घर ले आओ। जवेरिया के अब्बा को मैं मना लूंगी। एक बार निकाह हो गया ना, तो कोई भी किसी तरह की तुरमखानी नहीं कर सकेगा। निकाह के बाद सारे मामला तय करते रहेंगे। लेकिन खाला, इतना बड़ा कदम मैं अपने घर वालों से छुपाकर कैसे उठा सकता हूँ? वैसे जैसे मुझसे रात भर बातें किया करते थे, इश्क लड़ाया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे, बिल्कुल वैसे। देखो बेटा, खैर शरई काम में तुम्हें शर्म नहीं आई, तो शरई काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी, तो देर कैसी? ऐसा करते हैं, निकाह को उस वक्त तक पोशीदा रखते हैं जब तक तुम अपनी माँ को एतमाद में ना ले लो। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। क्यों जवेरिया, ठीक कह रही हो ना बेटा? आप मेरी मामा हैं, कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकते। बस तय हो गया, इस जुमे को निकाह करेंगे। बेटा, कुछ रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जवेरिया तुम्हें फोन पे सारी तफसील बता देगी। डन। अब इस खुशी के मौके पे कुछ ऑर्डर तो करो, कंजूस। मैंने भी उसकी औकात याद दिला दी। अगर आंखों में जरा भी शर्म होगी तो पीछे हट जाएगा, और अगर फिर भी ढिठाई पे कायम रहा तो आगे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं।